5 बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहा और अभी तक हमने चैप्टर 5 में सबसे पहले जाना कि लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होते हैं, उन्हें किस तरह से लिखा जाता है, उनके बेस नंबर क्या हो सकते हैं। उन बेस में हमने 2 वैल्यूज़ देखी, 2 की जगह मैं 10 लिख सकता हूँ, 2 10 के अलावा भी नंबर्स लिखे जा सकते हैं, वो भी हमने जाना। इसी तरह से नेचुरल लॉगरिथमिक जहाँ पर हम बेस को ई से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, इसके हवाले से जाना। एप्लीकेशंस देखी, ये ई वैल्यूज़ किस तरह से आ रही थी, वो सारी चीज़ें हमने जानी। फिर हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की बात की, विच मीन इन शॉर्ट EXP जिसे लिख सकते हैं। उस एक्सपोनेंशियल पे हमने यूलर नंबर विच मीन इस ई को रिप्रेजेंट करते हुए देखा। इस ई की वैल्यू 2.71 समथिंग वैल्यूज विच मीन कंटिन्यूटी, क्योंकि ये इर्रेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो बिहाफ ऑफ दिस इर्रेशनल नंबर हमने देखा कि ये वैल्यूज किस तरह से आ रही होती है और ये फंक्शंस की ग्रोथ को किस तरह से दिखा रही होती है। अब हम चैप्टर 5 में 5.5 के अंदर देखना चाह रहे हैं कि बेसिस अदर देन ई, यानी जब एक एक्सपोनेंशियल नंबर लिखा जाता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी एक्सपोनेंशियल की बिहाफ पर बात करूं यूलर नंबर पे, तो ई के ऊपर कोई भी वैल्यूज लिखी जा सकती है। लेकिन अदर देन ई का मतलब ये है कि अब इस ई की जगह पर हम कोई और वैल्यूज लिखेंगे, विच मीन कोई और कांस्टेंट नंबर लिख रहे होंगे, और वो कांस्टेंट नंबर कोई भी हो सकता है। क्या डेफिनेशन है, किस तरह की वैल्यूज हो सकती हैं, सारी चीज़ें इस सेशन पे हम जान सकेंगे कि इस ई को रिप्लेस करते हुए हम अदर देन ई किस तरह से एक्सपोनेंशियल पे इस्तेमाल करेंगे, उसकी एप्लीकेशन क्या हो सकती है। तो वीडियो फर्दर कंटिन्यू रखने से पहले बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली तमाम वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। फहद हुसैन CS से सर्च करने के बाद आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद है। विद ईज इन तमाम को वॉच किया जा सकता है, जबकि इनमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटेरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग फहद हुसैन CS blogspot.com पर है। तमाम मटेरियल को यहाँ से फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरह की चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ आपको सीखने को मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अगर आप आर प्रोग्रामिंग स्पेशली इंक्लूडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये कोर्स यूडेमी पे इस वक्त लाइव मौजूद है, जो 10 घंटों से ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन पर मुश्तमिल है। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि अगर ये आप कोर्स यहाँ से एंड करते हैं तो यू कैन स्टार्ट योर कैरियर एज अ डेटा साइंटिस्ट और द एक्सपर्ट इन एनी फॉर्म। सो द कॉन्सेप्चुअल थिंग इज दैट कि हमें डिस्कस करना है कि अदर देन बेस ई पर क्या वैल्यूज आ सकती हैं, क्या उसकी एप्लीकेशंस हो सकती हैं। सो द फर्स्ट थिंग है कि व्हाट इज द डेफिनेशन, a definition of the exponential function to base of a, okay, not e here. If a is a positive real number where a is not equal to 0, equal to 1, तो ये positive integer होगा, ठीक है, real number होगा, और x is any real number, then the exponential function to the base of a is denoted by e to power x and it is defined by in this form. So e to power x, अब इस e टू पावर x को लिखा जा सकता है एक्सपोनेंशियल LAX। तो a जो यहाँ पर बेस मौजूद था वो e टू पावर ln के साथ आ गया, जबकि x जो यहाँ पर वैल्यूज मौजूद है वो एक्सपोनेंशियल पर वैसे ही रहेगी। इफ a इक्वल टू 1, अगर a की वैल्यू 1 ली जाती है, देन y इक्वल टू 1 टू पावर x विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1 इज अ कांस्टेंट फंक्शन। दैट्स वाई हियर इट्स रिटन a इज नॉट इक्वल टू 1। होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हमें समझना होगा कि एक्चुअली इस a टू पावर x को सॉल्व करने के लिए एक्सपोनेंशियल को यहाँ पर क्यों यूज़ किया गया, ठीक है। कुछ रूल्स जानते हैं, फिर उसके बाद एग्जांपल्स देखेंगे, बाद हमें मजीद की लगेगी। हम जानते हैं कि किसी भी नंबर के ऊपर जब 0 लिखा जाता है कांस्टेंट वैल्यूज़ के, तो वो 1 के बराबर होता है। वेरी सिंपल रूल। सेकंड पे बताया जा रहा है कि अगर a टू पावर x एंड a टू पावर y है, यानी दोनों के बेस सेम है, तो बेस्ड ऑन द रूल दोनों पावर ऐड हो जाएंगी, क्योंकि बेस सेम है तो मैं x प्लस y लिख सकता हूँ। अगर दो वैल्यूज को एक्सपोनेंशियल डिवाइड किया जा रहा है तो ax माइनस y लिखा जा सकता है, क्योंकि जब ये ऊपर की तरफ आएगा तो y माइनस का हो जाएगा। बेस सेम है, पावर को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्शन के साथ है, तो x माइनस y लिखा जाएगा। दैट्स वेरी सिंपल। अगर पावर पर पावर मौजूद हो इस तरह से, तो उसे मर्ज करके यानी मल्टीप्लाई करके लिखा जा सकता है, x मल्टीप्लाई बाय y, जो भी उसका रिजल्ट आ रहा होगा उसे इस फॉर्म पे लिखा जाएगा। दैट्स अ 4 बेसिक रूल स्पेशली यूज इन अ लॉ ऑफ द एक्सपोनेंट। एग्जाम्पल 1 पे हम जरूर आएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ एग्जाम्पल्स हम बेसिक चीज़ें करते हैं एक्सपोनेंशियल के, ताकि इन रूल्स को फॉलो करना अभी हमारे लिए आसान हो जाए, ठीक है। एग्जाम्पल पर पहले आ जाते हैं, देयर इट इज। तो सबसे पहली जो एग्जाम्पल यहाँ पर मौजूद है, अगर आप देखें तो एग्जाम्पल 2 में कहा जा रहा है बेसिस अदर देन ई, ठीक है, यही हमारा टॉपिक है। तो अगर मैं ये कहूँ कि क्वेश्चन है 3 टू पावर x इज इक्वल टू 1/81, ठीक है, इसे मुझे सॉल्व करना है। जबकि सेकंड पे log 2x यानी लॉगरिथमिक फंक्शन है बेस 2 के साथ, जिसकी वैल्यूज यहाँ पर 4 लिखी जा रही है। द फर्स्ट वन हियर ही, टू सॉल्व दिस इक्वेशन यू कैन अप्लाई द लॉगरिथमिक फंक्शंस टू द बेस 3 टू ईच साइड ऑफ द इक्वेशन। अब मैं यहाँ पे लॉगरिथमिक 3 इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि अभी हमने फर्स्ट डेफिनेशन पे देखा कि e टू पावर x इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल LAX लिखा जा रहा था। अब क्योंकि ये इस वक्त जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म पर है अदर देन ई, तो अगर मैं log बेस 3 ले लूँ दोनों तरफ, तो क्या मैं इसे कैंसिल कर पाऊंगा? जी हाँ, 3 को कैंसिल कर दूंगा। देखो हमने
डायरेक्टली वो क्वेश्चन लिखा, दोनों तरफ log 3 बेस ली, तो इससे ये और ये 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू सिर्फ क्या बच गई, x, ये लिख दिया गया। जबकि log 3 वैसे ही रहा। 81 को अगर मैं 3 की पावर पे लिखूं, क्योंकि बेस ऑफ 3 पे मुझे लिखना है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द लॉगरिथमिक, ठीक है। तो अगर मैं इसे लिखूं तो 3 टू पावर 4 हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा तो -4 हो जाएगा। अब क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल के फॉर्म पर आ चुका है, a टू पावर x के फॉर्म पर, तो ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा और पावर बच गई वैल्यू -4। सो दिस इज द वैल्यू विच मीन हियर x वैल्यू विल बी -4, दैट इज इक्विवेलेंट टू 1/81, हेंस प्रूव्ड। द नेक्स्ट वन, log 2x। अब यहाँ पर log 2x की वैल्यूज मौजूद है जिसे मुझे -4 पे लेकर आना है। टू सॉल्व दिस इक्वेशन यू कैन अप्लाई द एक्सपोनेंट, यू कैन अप्लाई द एक्सपोनेंशियल फंक्शंस टू द बेस ऑफ 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पर log मौजूद है, log का जो इन्वर्स होता है वो एक्सपोनेंशियल होता है, और जबकि एक्सपोनेंशियल का जो इन्वर्स है वो log इस्तेमाल होता है, जैसे हमने यहाँ पर देखा। तो log 2x इक्वल टू 4, हमने क्या किया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिया, तो एक्सपोनेंशियल लेने की वजह से ये जो 4 था वो 2 पे चला गया क्योंकि बेस 2 पे, और इस पूरे वैल्यू को यानी इस पूरे पार्ट को 2 की पावर के साथ ले लिया क्योंकि बेस 2 है, ठीक है। क्या मैं कह सकता हूँ कि ये log 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इन्वर्स होने के बिहाफ पर क्या बच जाएगा यहाँ पर, सिर्फ x, ठीक है। 2 की पावर -4, क्या मैं इसे 1 इस तरह से लिख सकता हूँ, पॉजिटिव हो जाएगी वैल्यूज। 2 टू पावर 4 बराबर होता है 16 के, विच मीन देयर इज अ वैल्यू ऑफ द x हियर, सो द x विल बी 1/16, दैट्स इज applicable which is equal to -4। डिस्कस करते हैं कुछ फर्दर प्रॉपर्टीज जो अभी हमने स्किप किया था बिल्कुल इस कॉन्सेप्ट से, जहां पर हम देखने जा रहे हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शंस टू द बेस ऑफ a। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ गई कि पहले हमने बात की थी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस विदाउट e, अब हम बात कर रहे हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शंस जो होगा जो कि बेस a को यूज करेगा इंस्टेड ऑफ द e, वो क्या होगा। इफ a इज अ पॉजिटिव रियल नंबर where a is not equal to 1 and x is a positive real number, then the logarithmic functions to the base of a, which is not e, is denoted by log of ax, and it is defined by log of ax is equal to 1/ln a ln x। That's a very important thing। यानी जब मैं बेस ऑफ ए इस्तेमाल कर रहा हूँ, जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग में कि log की पावर 2 हो सकती है, 10 हो सकती है, और 10 के अलावा भी कोई नंबर्स लिखे जा सकते हैं, इसका मतलब है टू बेस ऑफ ए इस्तेमाल हो रहा है। तो जब मैं लॉगरिथमिक फंक्शंस को सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं 1/ln a करूंगा, ये जो a मौजूद है, और उसके बाद ln x से इसे मल्टीप्लाई किया जाएगा। इन सिंपल ln x डिवाइड बाय ln a लिखा जाएगा जबकि यहाँ पर x मौजूद हो, ठीक है। रिमेंबर, जबकि यहाँ पर x मौजूद हो, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज के मुताबिक जब मैं log ऑफ a 1 निकालूंगा तो दैट इज इक्वल टू 1। अगर दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया जाए log ऑफ a के लिए तो उनको सेपरेटली प्लस के साथ लिखा जा सकता है। अगर x टू पावर n मौजूद है और अब मैं उससे log ऑफ a निकाल रहा हूं तो उस n को पहले लेकर आ जाऊंगा, ठीक है, जबकि यहां से n जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस कांस्टेंट पार्ट को सेपरेट कर लेंगे, उसके बाद ln ऑफ a x मालूम कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। एंड द नेक्स्ट लास्ट इज x डिवाइड बाय 4। अगर मुझे x डिवाइड बाय 4 अप्लाई करना हो log a के लिए तो मैं इसको सब्ट्रैक्शन में यानी x माइनस y के फॉर्म पर लिख सकता हूँ, वैसे ही जिस तरह से अभी हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में देखा था। सो ऑल्सो इट इज एप्लीकेबल इन अ फॉर्म ऑफ द इनवर्स फंक्शन, ठीक है। अगर y इक्वल टू a टू पावर x है, इफ एंड ओनली इफ, विच मीन बाय कंडीशनल, इफ x इक्वल टू log ऑफ a x y, ठीक है, यानी y की पावर यानी y की वैल्यू अगर a टू पावर x है तो इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर है log ऑफ a y के। अब ये इन्वर्स का क्या कॉन्सेप्ट है, इन्वर्स फंक्शन किस तरह से फाइंड करते हैं, इस पे हम जो है कंटिन्यूटी के साथ डिस्कस कर चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी, और सिंपल जब हम बिहेवियर देख रहे होते हैं फंक्शंस का तो इन्वर्स वहाँ पर भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं यहाँ पर टाइम ज़ाया नहीं करूँगा इस चीज़ में, आपने प्रीवियसली अगर तमाम वीडियोस देखी हुई होगी तो आपको कॉन्सेप्शनल व्यू पता होगा कि इन्वर्स फंक्शन क्या होता है। बस इन ब्रीफ मैं यही कह सकता हूँ कि अगर मैं एक एक्स वैल्यूज़ को फंक्शन पर जब मैप करता हूँ तो इसके ज़रिए से मुझे वैल्यूज़ वाई मिलती है, ठीक है। और जब मैं इस वाई को दोबारा से मैप करूँ तो मुझे वही फंक्शंस अगर मिल जाता है, वही वैल्यूज़ मिल जाती है एक्स की, वही वैल्यूज़ मिल जाती है एक्स की, तो इसका मतलब है कि इस फंक्शन का इन्वर्स यहाँ पर मुमकिन है। साथ ही साथ फिर हमने ये भी देखा था कि इन्वर्स फंक्शन होने के लिए ज़रूरी है कि जो आपका ओरिजिनल फंक्शन है वो बायजेक्टिव, ठीक है, वो फंक्शन बायजेक्टिव भी होना चाहिए। ओके, द नेक्स्ट वन, e टू पावर log ऑफ ax बराबर होता है x की, फॉर x इज ग्रेटर देन 0, एंड द थर्ड वन log ऑफ a टू पावर x इज इक्वल टू x, ठीक है, फॉर ऑल x, ठीक है। ये तीन रूल्स हमें अप्लाई करने होते हैं। एंड द लास्ट वन हेयर, the logarithmic function to a base 10 is called a common logarithmic function. So the common logarithmic y equal to
10 टू पावर x इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू log 10 y। ठीक है, ये बिल्कुल वही प्रॉपर्टीज है जो अभी हमने यहाँ पर देखा था। ठीक है, तो ये a यहाँ पर 10 है जबकि यहाँ पर a लिखा हुआ है। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें हमने देख ली कि लॉगरिथमिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसका इन्वर्स किस तरह से हो सकता है, एक्सपोनेंशियल अदर देन e है तो उसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसी लॉगरिथमिक फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट कैसे किया जाएगा। ठीक है, इसकी भी हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ रिकॉल करनी होगी। जब एक दफ़ा प्रॉपर्टीज़ को समझ लेते हैं तो फंक्शंस या क्वेश्चन किसी भी फॉर्म का हो उसे सॉल्व करना, उसके आंसर तक पहुंचना हमारे लिए आसान रहता है। अगर एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया जाए e टू पावर x और हमें डिफरेंशिएट करना हो विद रिस्पेक्ट टू द x, तो ये हो जाएगा a ln a e टू पावर x। यानी हमने सिंपली क्या किया कि a का हमने ln यानी log निकाला और a टू पावर x वैसे ही रहा। ठीक है, तो a टू पावर x का मतलब जो भी वैल्यूज है हम उसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट e टू पावर u यानी हमने u इंटू वी के फॉर्म पर कन्वर्ट कर लिया, तो सिंपली बिल्कुल वही डेफिनेशन होगी यहाँ पर कि जो a वैल्यू है उसका हमने ln निकाला और a टू पावर u रखा। लेकिन क्योंकि हमने u के फॉर्म पर कन्वर्ट किया है तो अब du अपॉन dx भी फाइंड किया जाएगा इस u के लिए। ठीक है, द थर्ड वन log ऑफ a x, सिंपली अगर log ऑफ a फंक्शन दिया गया है और उससे हमें डिफरेंशिएट करना है तो ये बिल्कुल डेफिनेशन के मुताबिक 1 अपॉन ln a और उसके बाद x से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। log ऑफ a u है तो u इंटू वी के फॉर्म पर है, बस सिंपली उसी u को दोबारा से डिफरेंशिएट भी किया जा रहा होगा। ठीक है, प्रूवमेंट आप देखना चाहे तो देख सकते हैं, हम यहाँ पर टाइम नहीं लगाएंगे। अब हम एग्जाम्पल्स पे जाएंगे ताकि हमें ये कॉन्सेप्शनल व्यू भी समझ में आ जाए। डेरिवेटिव हमें मालूम करना है एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस का जो कि अदर देन e है, y इक्वल टू 2 टू पावर x। फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर मैं 2 टू पावर x की बात करूं तो क्या मैं इस a के लिए टू के लिए ln 2 इस्तेमाल कर सकता हूं और 2 ऑफ x वैसे ही रहेगा। तो देखो जब मैंने y बार लिखा तो ln 2 लिखा और उसके बाद 2x वैसे ही रहा, विच मीन दैट विल बी द डिफरेंशिएट फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। ओके, द सेकंड वन 2 टू पावर 3x, तो 2 टू पावर 3x का मतलब है कि 3 एक पावर है और उसके बाद x भी एक पावर है। तो क्या मैं ln 2 लिखने के बाद दोबारा से 2 टू पावर 3x लिखूंगा। ठीक है, यानी इससे अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं एक्सपोनेंशियल बिहाफ पर तो मैंने लिखा ln 2 फर्स्ट पार्ट हो गया, उसके बाद ये तो कुछ पार्ट वैसे ही लिखते हैं हम, यानी 2 टू पावर 3x। अब 3x का सिर्फ डेरिवेटिव क्या होगा, 3x का डेरिवेटिव 3, तो मैं इसके साथ मल्टीप्लाई पे लिखूंगा 3, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी x मौजूद है तो उसका डेरिवेटिव 1 ही होता है, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं होती। तो यही वजह है कि यहाँ पर इन स्टेप्स को लिखकर दिखाया गया है। फिर आप इसे सेपरेट करके मल्टीप्लाई करके जिस तरह से सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो। तो मैंने लिख दिया 3 ln 2 2 टू पावर 3x एंड दैट विल बी योर डेरिवेटिव। ठीक है, एंड द थर्ड वन y इक्वल टू log 10 cos x। ठीक है, तो हमने सिंपली क्या किया, cos x को, क्योंकि ये लॉगरिथमिक पे था तो लॉगरिथमिक के मुताबिक हमें क्या करना होगा, इसे माइनस साइन अपॉन कॉस लिखना होगा ln 10 के साथ, क्योंकि ये बेस 10 है। ठीक है, और माइनस साइन अपॉन कॉस जो है वो 10 के बराबर होता है, हमने 10 कर दिया और नेगेटिव इससे पहले लिख दिया। ये वही प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है जो अभी हमने ऊपर यूज किया है। अगर आप क्वेश्चन बी को देखें तो ट्राई 2 टू पावर 3x एज x टू पावर x एंड डिफरेंशिएट टू सी व्हाट यू ऑब्टेन द सेम रिजल्ट। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बस 2 टू पावर 3 को उसने 8x डायरेक्टली लिख दिया, क्योंकि 2 टू 4 एंड 4 टू 8 होता है, तो 8x को आप करें या 2 3 2x को करें। अगर मैं 8x की बात करूं तो ये 8x जो है, कलर चेंज कर लें हम यहाँ पर, तो ये जो 8x है एक्चुअली ये यही प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेगा जो क्वेश्चन नंबर ए में मौजूद था, क्योंकि 2 टू पावर x था तो ये 8 टू पावर x हो गया। राइट, ओके। अब इसी तरह के अगर एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथमिक फंक्शंस है तो उसे इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रेट करने के लिए हमें बेसिक रूल्स पहले रिकॉल करना होगा। यानी अगर पावर रूल की मैं बात करूं इंटीग्रेट में, तो n को हम पहले लेकर आते थे और n-1 करते थे। ठीक है, और अगर आप u इंटू वी के फॉर्म पर कर रहे हैं तो आप क्या करते थे, n को पहले लाके n-1 करते थे और उसके बाद u का du अपॉन dx भी किया करते थे। ठीक है, जो u इंटू वी के फॉर्मूलाज में होता है। अगर कंपेयरिंग करेंगे वेरिएबल ऑन कॉन्स्टेंट्स को, तो एक्सपोनेंशियल e की पावर अगर हमारे डिफरेंशिएट करने के लिए दी जाए तो वो कांस्टेंट होती है, तो उसकी वैल्यू 0 ही होती है। एक्सपोनेंशियल x का हमेशा जो डेरिवेटिव होता है वो एक्सपोनेंशियल x ही होता है। अगर x टू पावर e है, ठीक है, x टू पावर e है तो e पहले आएगा और e-1 हो जाएगा, जिसमें पावर रूल अप्लाई हो रहा है। y इक्वल टू ln x टू पावर x, तो मैं log अप्लाई कर सकता हूँ, log अप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई करूंगा एंड दैट विल बी योर सोल्यूशन। ठीक है, तो होपफुली ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। वेरी सिंपल है, ln अप्लाई किया, ln से पार्ट कैंसिल हुआ, y बार को सेपरेट किया, x ln x के दरमियान u इंटू वी का फॉर्मूला लगाया एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर। सो होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। हमने जाना कि लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस अदर देन e या फिर a के साथ किस तरह से सॉल्व किया जाता है।
उसको इंटीग्रेट और डिफ्रेंशिएट करने के रूल्स क्या हो सकते हैं। इसी सेशन पे कोशिश तो थी हमारी कि हम एप्लीकेशन को भी देख लें, लेकिन टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है वीडियो सेशंस पे। नेक्स्ट सेशन पर हम जानते हैं कि इसकी एप्लीकेशन क्या हो सकती हैं, और इसी तरह से एक जो हमने एग्जाम्पल छोड़ी थी हम उसे भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सेशन पे बोलते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह से आप चीज़ों को सीखते रहें।